हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द क्राउन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रक्षेप के अनुसार व्यंजन के भेद। तो आइए हम लोग देखते हैं वायु प्रक्षेप के अनुसार व्यंजन के भेद। तो सवाल है कि वायु प्रक्षेप के अनुसार व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो आंसर होगा कि वायु प्रक्षेप के अनुसार व्यंजन के दो भेद होते हैं। वायु प्रक्षेप के अनुसार व्यंजन के दो भेद होते हैं। पहला आपका हो गया अल्पप्राण, दूसरा हो गया आपका महाप्राण। यानी वायु प्रक्षेप के अनुसार व्यंजन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला आपका हो जाएगा अल्पप्राण और दूसरा हो जाएगा महाप्राण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्पप्राण क्या होता है। अल्पप्राण क्या होता है? देखिए, अल्पप्राण और महाप्राण ये वायु प्रक्षेप के अनुसार व्यंजन के दो भेद हैं। अल्पप्राण का मतलब होता है, अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उसको अल्पप्राण कहते हैं। और अल्पप्राण जो होता है किसी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण होता है। जबकि महाप्राण, महा का मतलब होता है अधिक और प्राण का मतलब होता है वायु। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है, यानी अल्पप्राण की तुलना में अधिक वायु निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। यह हो जाएगा किसी व्यंजन वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले परिभाषा देखते हैं अल्पप्राण का। अल्पप्राण जो है जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अल्पप्राण, अल्प का मतलब कम, अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। इसका मतलब यह हुआ कि जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण जो होता है वह किसी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण होता है। अल्पप्राण किसी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण होता है। अल्पप्राण के उच्चारण में कम समय लगता है। अल्पप्राण के उच्चारण में कम समय लगता है। अल्पप्राण को अगर हम बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो इसमें कम समय लगता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, यह व्यंजन वर्ग है, लिखा हुआ पहला है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये सब वर्ग लिखा हुआ है, पांचों वर्ग लिखा हुआ है। हम देखेंगे इसको किस तरह से कम समय लगता है उच्चारण में या मुंह से कम वायु निकलती है, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, पढ़ेंगे इसको क, ख, क, ख। तो क में कम वायु निकलती है जबकि ख में जो है मुंह से अधिक वायु निकलती है। फिर देखिए ग, घ, तो ग में कम वायु निकलती है जबकि घ में अधिक वायु निकलती है। अंग, इसमें भी कम। फिर देखिए च, छ, तो च में कम, छ में अधिक। ज, झ, तो ज में कम, झ में अधिक, यह कम। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो पहला वाला जो होगा वह किसी व्यंजन वर्ग का पहला जो वर्ण होगा सब होगा अल्पप्राण। सब में कम कम समय लगता है। पहला में कम समय लगता है, तीसरा में भी कम समय लगता है और पांचवा में भी कम समय लगता है। तो ये पहला, तीसरा और पांचवा जो है वर्ण अल्पप्राण होता है। जबकि दूसरा में अधिक समय लग रहा है, चौथा में भी अधिक समय लग रहा है, तो ये महाप्राण हो जाएगा। दूसरा और चौथा हो जाएगा महाप्राण, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा हो जाएगा आपका अल्पप्राण। ये सब उसका यरण वर्ण में यदि हम देखते हैं तो पहला जो है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होता है, जबकि उस व्यंजन जो होता है वह महाप्राण होता है। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व इसके उच्चारण में कम समय लगता है या कम वायु निकलती है, अल्पप्राण है। जबकि तालव स, मूर्धन्य स, दंत स, ह इसमें अधिक समय लगता है या अधिक वायु निकलती है, यह आपका हो जाएगा महाप्राण। समझ रहे? लेकिन य, र, ल, व इसमें कम वायु निकलती है मुंह से, यह अल्पप्राण है। और एक ये र, बड़ी र, ये भी आपका अल्पप्राण है। ये भी क्या है? अल्पप्राण है। ठीक है, तो हमने लिख दिया, पहला को इस तरह से मिलाया, तीसरा और पांचवा ये सब को मिलाकर लिखा, ये अल्पप्राण होता है। ये सब क्या होता है? अल्पप्राण होता है। उसका नीचे य, र, ल, व और बड़ी र ये सब क्या है? अल्पप्राण है। ये सब क्या है? अल्पप्राण। इस प्रकार से यदि हम अल्पप्राण की संख्या को देखें तो इधर से 5, ये 5, 10 और ये 5, 15 और इधर से भी 5, 20।
तो इस प्रकार से अल्प प्राण की कुल संख्या 20 हो जाएगा। अल्प प्राण की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो नोट नंबर आप 3 में भी लिख सकते हैं, अल्प प्राण की संख्या 20 होती है। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे महाप्राण में। तो देखिए हम लोग महाप्राण में आगे पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, महा का मतलब अधिक और प्राण का मतलब होता है वायु। महा का मतलब अधिक और प्राण का मतलब होता है वायु। अर्थात जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुंह से अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुंह से अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। जब मुंह से अधिक वायु निकले तो महाप्राण, मुंह से कम वायु निकले उच्चारण में तो अल्पप्राण। तो अधिक वायु निकलेगा तो क्या होगा? महाप्राण। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमने 5 वर्ग को लिया है। पहला देखते हैं क ख। तो क में कम लग रहा है, कम वायु निकल रहा है, ख में अधिक वायु निकल रही है मुंह से। फिर से देखिए ग घ, ग घ। तो ग में कम, घ में अधिक, फिर अंग, फिर इसमें कम। फिर देखिए च छ। तो च में कम, छ में अधिक, ज झ, ज में कम, झ में अधिक। यह फिर देखिए ट ठ, ट में कम, ठ में अधिक, ड ढ, ड में कम, ढ में अधिक, फिर न। फिर देखिएगा त थ, त में कम, थ में अधिक, द ध, द में कम, ध में अधिक, फिर न में कम। फिर देखिए प फ, प में कम, फ में अधिक, ब भ, ब में कम, भ में अधिक, म में कम। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये पहला वाला लाइन जो है, जो मैंने बताया कि ये अल्पप्राण है, इसमें कम समय लग रहा है। ये तीसरा में भी कम समय लग रहा है, ये पांचवा में भी कम समय लग रहा है। ये तीनों, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है, और ये दूसरा और चौथा में अधिक समय लग रहा है। तो ये दूसरा हो जाएगा महाप्राण, दूसरा और चौथा हो जाएगा आपका महाप्राण। फिर उष्ण व्यंजन भी महाप्राण होता है। तालव स, मूर्धन स, दंश स, फ, ये महाप्राण है, और एक ढ भी है महाप्राण। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो महाप्राण जो है ये किसी व्यंजन वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण हो गया। 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। तो हमने लिखा महाप्राण किसी व्यंजन वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण होता है। महाप्राण किसी व्यंजन वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण होता है। दूसरा तथा चौथा वर्ण होता है। अब देखिए महाप्राण के उच्चारण में अल्पप्राण से अधिक समय लगता है। महाप्राण के उच्चारण में जो है अल्पप्राण से अधिक समय लगता है। इसके बोलने में अल्पप्राण से अधिक समय लगता है महाप्राण के उच्चारण में। और इसकी संख्या की बात करें तो संख्या अगर हम देखते हैं तो देखिए यहां पर 5 और ये 5, 10 और ये 5, 15। इस प्रकार से महाप्राण की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और अल्पप्राण की कितनी थी? अल्पप्राण की 20। तो हमने आज अल्पप्राण और महाप्राण देख लिया। फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।